इंडोनेशिया के इस उपनगर में इमाम खनीफी काम पर निकले हैं। वो कचरा जमा करते हैं। उनकी गाड़ी में प्लास्टिक के ढेरों सैशे पड़े हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे पैकेट हर जगह दिखते हैं। हाउसिंग अपार्टमेंटों में रसोई का कचरा ज्यादा मिलता है और गांव में प्लास्टिक के सैशे। एक ही बार इस्तेमाल होने वाले सैशे तो इमाम खनीफी के घर में भी इस्तेमाल होते हैं। वो तंगरांग सलातन इलाके में अपनी बड़ी बहन और भांजी के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तमाम चीजें प्लास्टिक के सैशे में आती हैं, यहाँ तक कि खाने के मसाले भी। अगर सैशे में सामान ना मिले तो न जाने क्या हो। ये काफ़ी सस्ते होते हैं, उतने में एक बार का खाना हो जाता है। अगर बड़ा पैकेट खरीद सकूं तो मैं कपड़े धोने का, नहाने का, बर्तन धुलने का साबुन, चीनी और कॉफ़ी खरीद लूं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बड़ा पैकेट खरीदूंगी तो दूसरा ज़रूरी सामान रह जाएगा। मेरे लिए तो ये सैशे ही काम के हैं। इन्हीं से हर रोज़ खाना बना लेती हूँ। दोनों भाई बहन किराया भी देते हैं। दरसिया घरों में काम करके महीने के करीब 50 यूरो कमा लेती हैं। उनके भाई को 60 से 120 यूरो तक मिल जाते हैं। आय कम ज्यादा होती रहती है। दोनों की कमाई मिलाकर भी एक मध्यम वर्गीय आय नहीं बन पाती। इसलिए वो सैशे का सामान खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन लंबे वक्त के लिहाज से इस तरीके से घर चलाना महंगा है। शैम्पू की एक बड़ी बोतल या कपड़े धोने की बड़ी टिकिया उसी मात्रा में मिलने वाले सैशे के सामान से 20% सस्ती पड़ेगी। लेकिन स्थानीय दुकानें सैशे के सामान से भरी पड़ी हैं। कई लोगों को इन सैशे की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं। मांग ज़्यादा है क्योंकि इस्तेमाल में आसान है। ग्राहक 1000 से 2000 रुपया देकर उन्हें खरीदते हैं। ये बहुत सस्ता है। वो इतने सस्ते हैं कि नदी किनारे कपड़ों की धुलाई में भी सैशे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। हर जगह प्लास्टिक के सैशे, वो रिसाइकल भी नहीं होते। पर्यावरणवादी टीजा माफीरा को लगता है कि प्लास्टिक के सैशों का उत्पादन करना ही भयानक है। वो प्लास्टिक मुक्त दुनिया के लिए लड़ रही हैं। इंडोनेशिया में हर इलाके में एक पारंपरिक बाजार हुआ करता था। वे थोक में रोजाना की चीजें बेचते थे। हम अपना थैला या टोकरी लेकर जाते, कुछ किलो चावल, थोड़ा अंडे भी खरीद लेते। वो सारा सामान पैकिंग में नहीं आता था। सब बढ़िया चलता था। साबुन भी ऐसे ही मिलता था। हम लोग साबुन की टिकिया खरीद सकते थे। कोई समस्या नहीं थी। हमें सैशे में भरे लिक्विड सोप की जरूरत नहीं थी। दुनिया भर में प्लास्टिक सैशे का करीब 50% उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। यहीं इन्हें सबसे ज्यादा खरीदा भी जाता है। सैशे उत्पादों में जिन बहुत सारे ब्रांडों के नाम आते हैं वे रोजमर्रा का सामान बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड हैं। पूरी दुनिया में ये कंपनियां हैं। उनका मूल स्थान है विकसित देश, यूरोप, अमेरिका। हम लोग इन ब्रांडों से बखूबी वाकिफ हैं। विडंबना ये है कि यूरोप, अमेरिका या ब्रिटेन में आपको ये सैशे नहीं दिखेंगे, बल्कि वहाँ आपको रिसाइकल होने वाली बोतलों में सामान मिलेगा। विडंबना ही है कि ये सैशे उन विकासशील देशों में बनते हैं जहाँ प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की कम क्षमता है। यहाँ एक बड़ा ब्रांड है यूनिलीवर, खासतौर से जब बात शैम्पू और कपड़े धोने के साबुन बनाने की हो। इस बारे में कंपनी ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये जरूर लिख भेजा कि वो भविष्य में एक ही सामग्री से तैयार सैशे बनाने पर काम कर रही है। बहुत सारे मटेरियल से बने सैशे रिसाइकल नहीं हो पाते, लेकिन कंपनी ने अपने लाभ और सैशे की बिक्री की असमानता पर कुछ नहीं कहा। फिलहाल इमाम और दरसिया खनीफी के लिए
कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं सैशे खरीदता हूँ क्योंकि वे सस्ते पड़ते हैं, मात्रा ठीक ठाक होती है और इस्तेमाल में भी वे आसान हैं। इमाम फिर कचरा उठाने निकल पड़े हैं। सैशे बनाने वाली कंपनियां जानती हैं कि इंडोनेशिया में ग्राहक तो हैं ही और मुनाफा होगा ही।